जैसा कि मुझे बताया गया है कि ज़्यादातर किसान जो मेंथा के हैं, डॉक्टर दत्ता और डॉक्टर संतोष केदार, जो भी हमारी फैकल्टी है, डॉक्टर किशोर बाबू, ऋषिकेश, राम सुरेश, सब लोग मंच पे आए प्लीज। तो ज़्यादातर किसान मेंथा के हैं, तो एक विशेष व्याख्यान में मेंथा पर देना चाहूँगा। उससे पहले डॉक्टर संजय कुमार जी ने मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं संस्थान की गतिविधियों के बारे में बताऊं। तो बहुत सारी गतिविधियों को बहुत दूसरे ढंग से मैंने बताया। तो एक बात मैं संस्थान की गतिविधियों के बारे में, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को भी देख रहा हूं, तो हमारा संस्थान एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पीएचडी की डिग्री भी प्रदान करता है। जो लोग इन विषयों में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में एमएससी कर चुके हैं, वो पीएचडी के लिए यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। उसकी टर्म एंड कंडीशंस है, उसके हिसाब से औषधीय एवं सघन फसलों पर इन 3 विषयों में पीएचडी अच्छी गुणवत्ता के साथ रिसर्च जिसमें की जाती है, प्रदान की जाती है। अब मैं आता हूं मेंथा के बारे में। जैसा कि मेंथा के किसान यहाँ पर ज्यादा हैं। साथियों देखिए, मेंथा तो अब ऐसी फसल हो गई है जैसे गेहूं, धान या सरसों आम किसान की फसल हो गई है। लेकिन साथियों, आम किसानों की ये फसल जरूर हो गई है, लेकिन हमारे लिए ये रिसर्च का विषय हमेशा बना रहेगा। किसी फसल पर रिसर्च कभी बंद नहीं होती। धान दुनिया की सबसे पुरानी फसल है और धान में भी आज नई नई प्रजातियां, नई नई कृषि प्रौद्योगिकियां विकसित हो रही हैं, जिससे हम लोग उसमें कम लगाकर ज्यादा पा रहे हैं। हमारे संस्थान का काम यही है कि अमुक फसल में समय समय पर क्या क्या समस्या आ रही है और दूसरा क्या है कि कम लगा के ज्यादा पाए। इस संदर्भ में हम काम करते रहते हैं। तो मेंथा में क्या क्या समस्याएं आई थी या आ रही हैं और कम लगा के ज्यादा कैसे पाएं, उस विषय पर बात करेंगे। उस विषय पर शायद आप कम लोग ही जानते होंगे। तो देखिए, मेंथा की समस्याएं तो आपकी तरफ से आई, समाधान हमारी तरफ से आया। समस्याएं आपकी तरफ से आए तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि समस्याएं क्या क्या आई थी आपकी तरफ से हमारे पास। सबसे बड़ी समस्या ये आई थी, पहले मेंथा धान के बाद ही जनवरी से लगता था और मेंथा लगाने के लिए आपको 6 महीने का समय होता था। फिर किसान भाई मटर की फसल के बाद लगाने लगे, जल्दी आलू के बाद फरवरी में लगाने लगे, सरसों की कटाई के बाद किसान भाई मार्च में लगाने लगे, फिर गेहूं की कटाई के बाद अप्रैल में लगाने लगे। लेकिन काटने का समय वही रहा, यानी फसल को समाप्त करने का समय खेत से वही रहा, यानी कि बरसात आने से पहले मेंथा की फसल समाप्त कर देनी चाहिए, जिससे कि हम नंबर 1 वर्षा ऋतु वाली कोई भी जो फसल चल रही है उस क्षेत्र में, धान भी हो सकता है, मक्का भी हो सकता है, बाजरा भी हो सकता है, अरहर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसकी सफल खेती कर सके। नंबर 2, मेंथा की फसल जब बरसात ऋतु में आप काटते हैं तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तेल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों ही विपरीत रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए उधर बैरियर वही रहा, लेकिन इधर जनवरी से लेके लगाने का समय अप्रैल तक चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे किसानों के सामने समय कम पड़ गया मेंथा की फसल लेने के लिए। लेकिन क्योंकि लाभकारी फसल थी, एक बोनस फसल थी,
इसके प्रति आपका लगाव कम नहीं हुआ, लेना जरूर चाहते थे। तो ये समस्या आई कि समय कम हो रहा है। तो हम क्या करें कि हम ऐसी प्रजातियां विकसित करेंगे कम समय में तैयार हो जाएं, ऐसी प्रौद्योगिकियां विकसित करें जो 80 दिन की जगह 60 दिन में ही फसल काटने के लिए तैयार हो जाए, या 100 दिन की जगह 80 दिन में फसल काटने के लिए तैयार हो जाए। यानी आपका जो समय कम हो गया उसकी भरपाई करें, और आपका जो उत्पादन है और गुणवत्ता है तेल की, उस पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। नंबर 2 समस्या क्या आपकी तरफ से देखने को मिली कि मेहनता उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में गर्मी की फसल के रूप में होता है और इसमें पानी बहुत लगता है। तो इसका समाधान यही था कि पानी बहुत लगता है तो उसको कम कैसे करें। बस तीसरी समस्या जो आप लोगों की तरफ से आई कि इसमें खरपतवार नियंत्रण पर खर्चा तुलनात्मक दृष्टि से ज्यादा करना पड़ता है सिंचाई के बाद। चौथी समस्या क्या आई, जो कि हर वर्ष नहीं आती है, लेकिन पिछले 20 सालों से देखा जाए तो ये 3-4 बार आ चुकी है। मैंने इसको 2008 में देखा है, 2013 में देखा है, 2020 में देखा है कि वर्षा से पहले आ जाती है। यानी वर्षा आने का समय है यहां पर 15 जून के आसपास, लेकिन वो मई में ही आ गई। मई में क्या है, मेहनता की फसल एकदम कटने के लिए तैयार होती है। जल्दी वर्षा से या फिर ये कहें कि अधिक पानी से मेहनता की फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसा कई बार हुआ है। तो इससे भी आप सुरक्षित हो जाएं या करीब करीब सुरक्षित हो जाएं, ऐसी कोई तकनीकी होनी चाहिए। तो इन सब समाधानों को लेके हमने मेहनता की खेती करने के लिए उन्नतशील जातियां आपके समक्ष हैं। जैसे आज की डेट में प्रचलित सबसे ज्यादा अच्छी और सबसे बाद में विकसित की हुई प्रजाति है उन्नति, दूसरी है कोसी, तीसरी ठंडे इलाकों के लिए क्रांति। ये प्रजातियां जातियां तो आपके साथ हैं, लेकिन खेती करने का तरीका भी बदला। प्रजाति के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। प्रजाति तो भाई आपको जो नई अच्छी लग रही है, पुरानी वाली तो नई को ले जाइए, जिसको हम प्रदान कर रहे हैं। कल आप कोसी मांग रहे थे, आज उन्नति मांगिए, उन्नति आपको मिल जाएगी, तो उसका समाधान हो गया। अब खेती करने के तरीके का समाधान कैसे हो, जो हमने बदलाव लाया खेती करने के तरीके में। तो सबसे पहले मेहनता की खेती अगर शुरू करते हैं तो क्या चाहिए आपको, बीज। बीज का मतलब शकर, आपकी भाषा में जड़। जड़ अच्छी क्वालिटी की कैसे उत्पादित की जाए, जड़ पैदा करने का इतिहास अगर देखें, जो कि मैं इस काम में पिछले 30 सालों से देख रहा हूं। इतिहास ये है कि शुरू में क्या करते थे किसान भाई, जो जून में फसल खत्म कर रहे होते थे, उसका एक छोटा सा कोना अगले साल की जड़ के लिए छोड़ देते थे, और उसमें जड़ पहला कम होती थी, बीमारी ज्यादा लगती थी। फिर एक और विकास किसान भाइयों ने किया कि जड़ की पैदावार के लिए जून जुलाई में छोटे छोटे पौधे उखाड़े और वहीं पे लगा दिए, जिस खेती में वो मेहनता कर रहे थे खाली करके। लेकिन इस बात को भूल गए कि ज्यादा वर्षा से वो मर जाएगा, क्योंकि बहुत सारा जो क्षेत्रफल है मेहनता का, वो ऐसी जमीनों पर है जो निचली होती है, यहाँ पानी भरता है बरसात की ऋतु में, तो वो जड़ पैदा ही नहीं कर पा रहे। उसके बाद एक और फिर उन्होंने ही सीखा क्या होना चाहिए कि नहीं भाई इसको ऊपरी इलाके में लगाओ कहीं ले जाके, तो ऊपरी इलाके में लगाने लगे। तो उनकी जड़
सुरक्षित रूप से पैदा होने लगी। लेकिन उससे भी आगे किसान भाई सोच सकते थे, लेकिन वो हमने सोचा। और उससे भी आगे ये है कि आप मेहनता के जो पौधे हैं छोटे छोटे, जो कि 15 जून के आसपास काटी गई फसल से प्राप्त होते हैं, 15 जुलाई के आसपास, यानी 1 महीने से लेके 35-40 दिन पुराने कल्ले हो, यानी जो फसल 15 जून के आसपास काटी गई हो उससे ही पौधे लेने चाहिए और ऊपरी भाग में लगाने चाहिए। जमीन को पुनः दोबारा अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए और समतल की जगह उसको मेड़ पर लगाना चाहिए। बस इतना परिवर्तन करने से नंबर 1 गारंटी के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ, एक तो उनको जड़ मिलने लगी, गुणवत्ता युक्त मिलने लगी,